बैठिए। आप बैठिए सर। धर्म सिंह, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम जैसे बेबाक और निडर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें दुखी होने की क्या बात है सर? आप तो सियासतदान हैं, देश के सिस्टम को मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो आजादी से लेकर आज तक गरक ही होता जा रहा है। कोई ऑफिसर ईमानदार है तो उसकी ट्रांसफर करवा दी जाती है या फिर बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाता है। इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए मैंने तुम्हें बुलाया है। सॉरी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कहीं मुझे किसी गंदी सियासत का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि गंदी सियासत के गटर के उन गंदे कीड़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये गरीबों के घरों में आग भी खुद लगवाते हैं, गरीबों का कत्ल भी खुद करवाते हैं, और फिर आंसू पोंछने के लिए प्रेस वालों की फौज लेकर पहुंच जाते हैं। इन गरीबों के जले हुए घरों में तो सभी झांकते हैं साहेब, लेकिन उनके दिलों में लगे हुए जख्म कोई नहीं देखता। सॉरी सर, बगैर वर्दी बगैर कुर्सी के मैं इससे अच्छा काम कर सकता हूं। धर्म सिंह, माना कि वर्दी और पोस्ट की तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन इस वक्त वर्दी को तुम्हारी जरूरत है, कानून को तुम्हारी जरूरत है, और तुमसे अच्छा ये फर्ज कोई नहीं निभा सकता। ठीक है सर, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। मैं अपने काम में किसी की नाजायज दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हो सकता है कल मुझे जुर्म की जड़ें काटने के लिए कुछ वर्दी वालों या खादी पहनने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़े। मुझे मंजूर है। मेरे हाथों गिरफ्तार किए गए किसी गुंडे की जमानत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। और एक खास शर्त है सर, दिल्ली से आने वाले फोन पर मैं किसी से भी कोई बात करना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर, ये रही शहर के छटे हुए बदमाशों और गुंडों की फाइलें। मुझे यहाँ के गुंडों की नहीं, पुलिस ऑफिसर्स की फाइल चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स की फाइलें? ये पुलिस ऑफिसर्स की फाइल के बारे में सुनकर हकलाने क्यों लगे हैं आप? जी हाँ भाई, पुलिस ऑफिसर्स की वो फाइल जिसमें उनके अच्छे बुरे कारनामों के रिकॉर्ड्स होते हैं। उनके अच्छे बुरे रिकॉर्ड्स पढ़कर हम उनकी कुंडलियां बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है। जाइए जरा वो फाइल ले आइए। अभी लाया, अभी। आपने हमें बुलाया सर? आइए, आप दोनों की फाइलें देखी। रिकॉर्ड से पता चला कि सांगा के ज्यादातर केस आप दोनों ने हैंडल किए हैं। जी सर। ये सांगा साहब आपके रिश्तेदार लगते हैं। क्यों सर? हाँ, रिकॉर्ड से तो ऐसा ही लगता है। उनके आदमियों को आप जेल तो एक तरफ, लॉकअप में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखते। वो ऊपर वाले का प्रेशर होता है ना, आप समझ जाइए ना सर। छी 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 छी, ऊपर वालों के प्रेशर के नीचे आप काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इसीलिए तो आपकी निगाहें झुकी रहती हैं। देखो, पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो और बड़े धंधे हैं, वो कर लीजिए। देखो, अगर फर्ज प्यारा है तो जेब की बजाय जेब के ऊपर लगने वाले मेडल्स का सोचिए। जरा फोन लगाइए सांगा को, कहीं मैं बात करना चाहता हूं। सांगा बोल रहा हूं। काय सांगा साहेब, काय सांगायचंय? गोड बोल बोलतोय। स्टॉप इट। घटिया लोगों की खुशामद करने वालों से मुझे सख्त चिढ़ है। अपनी जहनीत को बदलिए। हेलो सांगा साहब, मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह बोल रहा हूं। बोलो। आपसे मुलाकात की तमन्ना है। नवाजिश होगी अगर आप 1 घंटे तक जुहू होटल तशरीफ ले आए। सुना है आप पुलिस वालों से मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन ये हिमाकत मेरे साथ मत कर बैठिएगा, भारी पड़ जाएगी। क्योंकि मेरा एक नाम और भी है, इंस्पेक्टर हथौड़ा सिंह।
हो धर्म सिंह। हम तो समझे थे कि तुम अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आओगे। मैं खुद बहुत बड़ी फोर्स हूं, जिसका एहसास तुम्हें भी हो चुका है, वरना वक्त से पहले यहां बैठे तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होते। यह तुम्हारी गलतफहमी है धर्म सिंह। हम ज्यादा बहस करने के आदी नहीं हैं। बस इतना समझ लो कि हम दो चीजें अपने साथ रखते हैं, जिंदगी और मौत। क्या चाहते हो? जिंदगी और मौत के खेल का मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गरीबों और बेगुनाहों की जिंदगी से खेलते हो और मैं तुम जैसे गुनाहगारों की जिंदगी से खेलता हूं। सुनो, मैंने तुम्हें यहां वार्न करने के लिए बुलाया है कि आवाम की जिंदगी से खेलना छोड़ दो। वहशत और दहशत का ये नंगा नाच बंद कर दो, वरना वरना क्या? वरना ये 4 बॉडीगार्ड जो साथ लिए घूम रहे हो, ये तुम्हारी अर्थी उठाने के काम आएंगे। हाँ, अर्थी उठेगी जरूर, और यही 4 आदमी उठाने आएंगे, लेकिन अर्थी हमारी नहीं, उस लड़के की होगी। और अगर तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई गहरा रिश्ता है तो उसकी चिता को अग्नि देने जरूर आ जाना। सांगा, अगर उस लड़के का बाल भी बंका हुआ तो मैं तेरे जिस्म के चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। मैं जिंदगी और मौत के खेल के इस मैदान में उतर चुका हूं। अब तुम्हें यह खेल खेलना है या बंद करना है, इसका फैसला तुम पर छोड़ता हूं।